पिछले क्लास में हम लोग नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को 4 कैटेगरी में बांटे थे, है ना। जिसमें से कि हमारा पहला था नॉर्मल, उसके बाद था डिजिट वाला, उसके बाद था फ्रैक्शन, उसके बाद था कंजिक्यूटिव। तो नॉर्मल वाला तो हम लोग देख चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद था हमारा डिजिट वाला। आज हम लोग डिजिट वाला समझेंगे, और डिजिट वाले में भी पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को ले लेंगे ताकि उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का जितना भी सवाल आए वो हम लोग बना सके, है ना। सबसे पहले कुछ नॉर्मल सा चीज़ है जो कि हम लोग बहुत ही बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चलो, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 26, फॉर एग्जाम्पल 26। तो हम लोगों को मालूम है कि इसको हम लोग क्या कहते थे बचपन में, वंस प्लेस कहते थे ना। वंस यदि कहा जाए कि 6 कहाँ पर है तो वंस प्लेस पर है ना, ये हम लोग जानते थे, वंस प्लेस पर। या फिर हम लोग इसको यूनिट प्लेस भी कहते थे, याद है, यूनिट प्लेस भी कहते थे। ये हम लोगों को थोड़ा बहुत याद आ रहा है ना। और जो टेंस पे रहता था उसको तो हम लोग मेनली टेंस प्लेस ही कहते थे, है ना। तो ये हो गया हमारा टेंस प्लेस, टेंस प्लेस। ये हो गया हमारा वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस, जो अच्छा लगे वो कह दीजिए। और ये वाला हो गया हमारा टेंस प्लेस। एक और चीज हम लोग अपने बचपन क्लास में पढ़े हैं कि यदि हमको इसको लिखना है तो हमारे पास लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? तरीका ये है कि 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो जानते हैं, है ना। तो इस 26 को लिखने का एक और तरीका ये हमारे पास है। ऐसा क्यों हुआ, 10 से इसको हम मल्टीप्लाई क्यों किए हैं? क्योंकि ये वंस टेंस प्लेस पर है, और टेंस प्लेस पर जो भी रहता है उसको यदि हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आ गया ये चीज़। अब ये जो हम लोग यहाँ पे किए हैं इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल नंबर। क्या कहेंगे? ओरिजिनल नंबर कहेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बात समझ में आ रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे इसको रिवर्स कर दे, इसको रिवर्स कर दे तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे ऑन रिवर्सिंग, ऑन रिवर्सिंग, अब रिवर्स करेंगे किसको? इस डिजिट को। यहाँ पे 26 था तो 62 कर देंगे। क्या कर देंगे? 62 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 26 था तो इसको हम लोग 62 कर देंगे। अब ये जो हमारा यहाँ पे आया है इसको भी हम लोगों को इसी प्रकार से लिखना होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 26 था तो इसको हम लोग 10 इंटू 2 लिखे, प्लस 6 लिख दिया तो 26 आ गया। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 10 इंटू 6 60 हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 62। कोई दिक्कत नहीं, अब बात समझ में आ रहा है। तो ये जो रिवर्स करने पे हमारा आया है इसको हम लोग कहते हैं न्यू नंबर। क्या कहते हैं? न्यू नंबर। तो पहले वाले में जो हमारा था उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल नंबर, इसको कहते हैं हम न्यू नंबर। अब सवाल है कि न्यू नंबर हमारे पास कब आएगा? जब हम लोग इसको क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ आ रहा है। अब इसके बाद एक और केस हम लोग लेंगे। वो केस क्या है जरा इस चीज को हम लोग समझते हैं, यहां पे समझते हैं। मान लो कि हम कह रहे हैं कि दो नंबर का जो सम है वो 10 है। दो नंबर का सम क्या है? 10 है। तो मान लेते हैं कि हमको यहाँ पे क्या है वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 है, और जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कौन सा नंबर है वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन उस नंबर में यदि हम 4 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10। तो अब यदि पूछा जाए तुमसे कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा तो क्या बताओगे? 6 बताओगे। लेकिन 6 बताने के लिए सबसे पहले तुम क्या किए होगे अपने दिमाग में कि 10 में से माइनस किए होगे 4 को,
तो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब जब हम लोग इस 6 को यहाँ पे पुट करेंगे तो बिल्कुल हमारा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हमारा ये बताने का मकसद ये था कि यदि आपके पास सवाल में एक ही नंबर दिया हुआ हो और सवाल ऐसे कह दे कि द सम ऑफ टू नंबर इज 10 एंड वन नंबर इज 4, तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे मालूम चल गया। क्या करेंगे, जो सम दिया हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे किसको, यानी कि दिए हुआ है नंबर को। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो सवाल में जब भी आपको मिले कि द सम ऑफ टू नंबर इज 10 12 कुछ भी, और एक नंबर जब भी हमेशा दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या करेंगे, जो सम दिया हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे किसको, जो एक नंबर हमारा दिया हुआ रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो जो माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये वाला नंबर निकल जाएगा हमारा। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है क्या कि जब ये नॉर्मल नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहे उसमें रिवर्स वर्स कुछ नहीं करना पड़े, तो हम लोग इसको 10 × 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे ओरिजिनल नंबर अपना। उसके बाद जब रिवर्स कर देंगे तो सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग जो किए थे 10 × 2 वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे 10 × 6 करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, ये हर एक सवाल में अलग अलग हो सकता है। तो पहले वाले को हम लोग कहेंगे ओरिजिनल नंबर और सेकंड वाले को कहेंगे न्यू नंबर। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम लोग अपने ध्यान में रखेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे क्या था कि जब भी सम 2 नंबर का दिया रहे कुछ भी, तो और हमको एक नंबर पता करना हो तो जो सम दिया है उसमें से माइनस कर दो किसको, जो नंबर दिया हुआ है ना। चलो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, देखो तो जरा क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। यही वाला बात, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 15। अब जरा बताओ हमको, यहाँ पे तो ठीक है हमारे पास एक नंबर मालूम था, है ना, लेकिन यहाँ पे तो एक भी नंबर मालूम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या था केस में, ये था कि हमारे पास 2 नंबर है जिसमें से कि एक नंबर हमारे पास 4 है, लेकिन जब दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का सम कितना है 10 है। ये हमारे पास यहाँ पे एक नंबर था, तो क्या यहाँ पे कोई नंबर है, नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और हम शुरू क्लास में ही कह रहे थे कि जब भी हम लोग x मानेंगे तो उसको x के जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, उसको कोई एक नॉर्मल नंबर जैसा ट्रीट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो 4 है उसी प्रकार से हम लोग एक अपना एक अलग नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल x, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अपना सॉल्यूशन बनाएंगे। लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस बी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, पास समझ में आ गया। तो यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस पे जो हमारा नंबर होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा वंस प्लेस पे है, ये हमारा वंस प्लेस पे है, तो उसको हम लोग मान लिए एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा हमको बताओ कि अब हमारे पास एक नंबर हो गया यूनिट प्लेस पे एक्स, और इस एक्स को जब इस नंबर से जोड़ेंगे तो कितना दिया हुआ है सम, 15 दिया हुआ है ना। तो अब जरा हमको सोच के बताओ, क्या ये केस ऊपर वाला जैसा ही कुछ नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वंस प्लेस पे क्या था 4। तो क्या ये वाला केस क्या बिल्कुल ऊपर वाला जैसा ही नजर आ रहा है, यहाँ पे वंस प्लेस पे था 4, यहाँ पे वंस प्लेस पे है x, और यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ पे भी मालूम नहीं है। तो सेकंड नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर दिया हुआ है सम उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमारा हो गया यूनिट प्लेस पे x और सेकंड प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द डिजिट इन किस प्लेस पर, टेंस प्लेस बी 15 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब तो बात समझ में आ गया। चलो अब हम लोग अपने सवाल पे बढ़ते हैं और इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जरा देखते हैं क्या है, जरा देखो तो।
अब हमारे पास वंस प्लेस पर ये नंबर है, टेंस प्लेस पर ये नंबर है। चलो लिख लेते हैं जरा, यहां पे लिख लेते हैं। वंस प्लेस पर हमारे पास है एक्स, सॉरी वंस प्लेस पर है हमारे पास एक्स और टेंस प्लेस पर हमारे पास ये है 15 माइनस एक्स। तो 15 माइनस एक्स प्लस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। तो अब बताओ ये हमारे पास वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 15 होगा। अब मालूम चल गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको सवाल में कहा ही था कि जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है दोनों का सम कितना है? 15 है। तो पहला नंबर हम लोग कहाँ से निकाले? यूनिट प्लेस पे मान लिए उसको, है ना। और इस वाले केस से हमको मालूम चल गया था कि यदि हमको 1 यानी कि यूनिट प्लेस वाला नंबर मालूम चल जाए तो हम लोग टेंस वाला निकाल सकते हैं, है ना। तो सम में से जो यहाँ पे सम 15 दिया हुआ था उसमें से यूनिट प्लेस को माइनस कर दीजिए तो हमको सेकंड नंबर मिल जाएगा। चलो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं जरा बताओ तो। इसी प्रकार से लिखेंगे, देख लो यहाँ पर, है ना। तो हमारे पास टेंस प्लेस पर कौन सा है? 15 माइनस एक्स है, तो केवल इसी को ना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब यहाँ पे इसको 15 माइनस एक्स मत समझो, यहाँ पे इसको समझ लो क्या? 2 समझ लो, है ना। तो जैसे 2 को किए थे वैसे इसको भी करेंगे, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स प्लस एक्स, इस एक्स को तो कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हम लोग 6 के साथ भी कुछ नहीं किए थे, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बताओ कितना हो जाएगा? 150 माइनस 10x प्लस एक्स। आगे बताओ 150 माइनस 9x। तो ये हमारे पास जो आया नंबर, इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? ओरिजिनल नंबर कहेंगे, है ना। तो इसको हम लोग कह देंगे अपना ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हमको सवाल क्या कह रहा है? इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्सिंग कोई दिक्कत नहीं, रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। लेस देन बाय 27 इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको रिवर्स कर लेते हैं। तो आप जरा बताओ, हमारे पास वंस प्लेस पर था एक्स, टेंस प्लेस पर था ये, तो इसको जब रिवर्स करेंगे तो इसी प्रकार का हो जाएगा। 26 था तो 62 हो गया था, तो उसी प्रकार से जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेंस प्लेस पे और ये हो जाएगा वंस प्लेस पे। चलो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि ऑन रिवर्सिंग, जब रिवर्स करेंगे तब ऑन रिवर्सिंग, रिवर्स करने पर ये वंस प्लेस वाला हमारा चला जाएगा टेंस प्लेस पर प्लस, और ये हमारा था टेंस प्लेस पर तो चला जाएगा वंस प्लेस पर। हो गया। तो हम लोग अब क्या करते थे, फिर से देखो रिवर्स करने के बाद भी हम लोग इस प्रकार से करते थे। तो जरा बताओ अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करें? 10 इंटू एक्स, बस हो गया। 10 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये वंस प्लेस पर है, वंस प्लेस में कोई मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया 10x प्लस 15 माइनस एक्स। उसके बाद फिर इसका वैल्यू बोलो अब जल्दी, 9x प्लस 15। और ये जो नंबर आता है हमारा क्या कहलाता है? न्यू नंबर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया न्यू नंबर। हो गया, काम खत्म। चलो अब आते हैं हम अपने मूल सवाल पर। क्या कह रहा था कि इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग करने पर जो आपको नंबर मिला है इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो रिवर्स करने पे जो आपको नंबर मिला है जिसको हम लोग कह रहे हैं न्यू नंबर, ये 27 क्या है? कम है, लेस है। किससे? अपने ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर हमारा कौन सा है? ये वाला है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं, तो बीच में किसी का साइन होना चाहिए? इक्वल का साइन होना चाहिए। तो
अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। ये हमारा न्यू नंबर है, तो 9x प्लस 15 इज इक्वल्स टू ये वाला ओरिजिनल नंबर 150 माइनस 9x। हम कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया, लेकिन सवाल कह रहा है कि अभी ये बराबर नहीं हुआ है। ये जो न्यू नंबर है ये 27 कम है किससे? अपने ओरिजिनल नंबर से। अब जरा बताओ, वही वाला केस याद करो, बहुत पहले वाला। किसका केस? राम और श्याम वाला। तो जब दोनों को बराबर करना हो तो हमारे पास दो केस है, या तो आप ऐड कर दीजिए या तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये यदि 27 कम है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसमें 27 ऐड कर दीजिए या फिर इधर 27 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या करना चाहेंगे? ऐड करना चाहोगे इसमें? चलो ठीक है, ऐड कर देते हैं इसमें हम लोग। तो 9x प्लस 15 प्लस 27 इज इक्वल टू 150 माइनस 9x। चलो अब फटाक एकदम बोलते जाइए एकदम। 9x प्लस 42 इज इक्वल टू 150 माइनस 9x। उसके बाद 9x प्लस 9x 150 माइनस 42, आगे 18x इज इक्वल टू 108। कोई दिक्कत नहीं, 18 ठीक है। आगे x इज इक्वल टू 6। चलो ये हमारा निकल गया किसका वैल्यू? x का। अब जरा हमको बताओ कि ये जो x का वैल्यू निकला है ये हमको क्या बता रहा है? ये हमको बता रहा है वंस प्लेस वाले नंबर को, क्योंकि हम लोग वंस प्लेस पे क्या माने हुए थे? x माने हुए थे। तो ये हमारा हो गया क्या? x का, यानी कि वंस प्लेस पे क्या होगा हमारा? 6 हो जाएगा। तो टेंस प्लेस पे कैसे निकालेंगे? 15 माइनस x, यानी कि 15 माइनस 6। तो चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि वंस प्लेस वाला नंबर तो हमारा निकल गया। वंस प्लेस वाला हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। तो टेंस वाला कितना हो जाएगा? 15 माइनस x, यानी कि 15 माइनस 6 कितना हो गया? 9। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हैंड्स ओरिजिनल नंबर हमारा कितना हो जाएगा? ओरिजिनल नंबर लिखने से ज्यादा बेटर रहेगा रिक्वायर्ड नंबर, जो हमको चाहिए था, है ना? रिक्वायर्ड नंबर इज वंस प्लेस पर है 6, टेंस प्लेस पर है 96। तो क्या हम लोग इसको 96 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? हाँ, एक और चीज, यहाँ पे केवल इसको निकाल के मत रख दीजिएगा कि वंस प्लेस पे 6 आ गया, टेंस प्लेस पे 9 आ गया। नहीं, इसके बाद हमको और भी एक स्टेप करना पड़ता है, इन दोनों को आपस में मिलाना पड़ता है ना? तो वंस प्लेस पर था 6, तो यहाँ पे वन प्लेस पर है 6, टेंस प्लेस पर है हमारा 9, तो ये हमारा हो गया टेंस प्लेस पर 9। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया एक नॉर्मल एक डिजिट वाला सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसमें याद क्या रखना है कि जो पहले जो रहता है हमारा, उसमें हम लोग जो 10 से मल्टीप्लाई करके लाते हैं उसको हम लोग ओरिजिनल नंबर कहते हैं, और जब रिवर्स करके लाते हैं तो वो उसको हम लोग कहते हैं न्यू नंबर। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? तो जब भी क्वेश्चन में दो नंबर का सम पूछे और पहले वाले को क्या मान लीजिए, यानी कि यूनिट प्लेस वाले को x मान लीजिए, उसके बाद सेकंड वाला तो अपने आप निकल जाएगा। जो सम दिया हुआ है उसमें से माइनस कर दीजिए किसको? x को, यानी कि जो हम लोग मानेंगे यहाँ पे वही से तो हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं, है ना? ये सम था 15, उसमें हम लोग क्या कर दिए? यूनिट प्लेस वाले को यानी कि x को माइनस कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इसको फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम लोग एक दो और सवाल इसका बनाएंगे, ठीक है? आप लोग भी इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक दो सवाल और इसका बनाएंगे। ये हमारे पास एक और है डिजिट से रिलेटेड सवाल, है ना? समझते हैं पहले। इसको भी वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे जैसे पहला बनाए हैं, है ना? चलो देखो तो पहले क्या है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट है जिसका सम कितना दिया हुआ है? 9 है। क्या हमको मालूम है पहला डिजिट? नहीं मालूम है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 4 तो मालूम था, ये तो नॉर्मल सवाल था।
तो उसी प्रकार से हम लोग वंस प्लेस वाले को क्या मान लेंगे, पहले x मान लेंगे सबसे पहला, बाद में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पहले इतना देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस बी x, यूनिट प्लेस के डिजिट को x मान लिए, तो ये यानी कि हमारा पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा, दो नंबर का सम हमारे पास कितना है, 9 है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक नंबर हमारे पास आ गया ये, तो सेकंड कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स, है ना, 9 माइनस एक्स, एकदम वैसा ही है हमारा, है ना। तो द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस बी 9 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन अब हमको मालूम चल गया इतना से कि वंस प्लेस पे हमारा ये है और सेकेंड प्लेस पर यानी कि टेंस प्लेस पर ये है। तो इन दोनों के मदद से पहले हमको ओरिजिनल नंबर और एक न्यू नंबर निकालना पड़ेगा, है ना। चलो यहाँ पे निकालते हैं। अच्छा अब इसको मिटा दे, चलो सबसे पहले क्या है हमारा, टेंस प्लेस वाले को पहले लिख लेते हैं हम लोग, 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो गया टेंस प्लेस वाले पर, और ये हमारा हो गया वंस प्लेस वाले पर, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोग टेंस प्लेस वाले को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए थे, वैसे ही इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 मल्टीप्लाई 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, आगे 90 माइनस 10x प्लस एक्स, 90 माइनस 9x हो गया। तो ये हमारा नंबर क्या कहलाएगा, ओरिजिनल नंबर कहलाएगा। अब तो मालूम चल गया ओरिजिनल नंबर क्या होता है, न्यू नंबर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे को इसी में कंफ्यूजन रहता है कि ओरिजिनल नंबर क्या है और न्यू नंबर क्या है, क्योंकि बाद में वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। देखो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर है ना, फिर से न्यू नंबर है, मालूम ही नहीं है कि ओरिजिनल नंबर क्या है न्यू नंबर क्या है। तो पहले जो निकालेंगे वो हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा हो गया ओरिजिनल नंबर। चलो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं अपना न्यू नंबर। न्यू नंबर कब निकलेगा, रिवर्स करने पर। तो ऑन रिवर्सिंग, लेकिन क्या रिवर्स करेंगे, डिजिट को रिवर्स करेंगे केवल। क्या था यहाँ पे वंस प्लेस पर x, तो ये उधर जाएगा तो टेंस प्लेस पे जो हो जाएगा। तो x प्लस 9 माइनस एक्स, जो पहले टेंस पे था वो वंस पे हो जाएगा, और जो वंस पे था वो टेंस पर हो जाएगा। तो हमको मालूम है कि इसको भी हमको 10 इंटू एक्स करना पड़ेगा, है ना, प्लस 9 माइनस एक्स, आगे 10x 9 माइनस एक्स, आगे बोलो 9x प्लस 9, ये जो निकला ये हमारा क्या निकला, न्यू नंबर निकला। अब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। When we interchange the digits, जब हम लोग इंटरचेंज कर देंगे यानी कि बदल देंगे, रिवर्स कर देंगे डिजिट को, इट इज फाउंड दैट, ये हमको देखने को मिलेगा कि द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये जो आपका न्यू नंबर आया है ये 27 क्या है, ज्यादा है किससे, अपने ओरिजिनल नंबर से। 27 ये सब तो बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को बराबर कर लीजिए, है ना। चलो बराबर कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे हम लोग। क्या था ओरिजिनल नंबर हमारा, पहले इसको लिख लेते हैं। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। क्या है, 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 9x। हम कह रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर हो गया, लेकिन सवाल कह रहा है कैसे कर दीजिएगा, है ना। ऐसे कैसे कर दीजिएगा, जो मन में आएगा वो कैसे कर दीजिएगा, सवाल के अनुसार चलना पड़ेगा। तो सवाल कह रहा है कि ये जो ओरिजिनल नंबर है हमारा कहाँ गया, हाँ न्यू नंबर जो है वो 27 क्या है, बड़ा है किससे, ओरिजिनल नंबर से। तो ये हमारा न्यू नंबर है, ये 27 क्या है, ज्यादा है। तो अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे,
ये यदि 27 ज्यादा है, या तो हम इधर 27 माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, या तो इधर 27 प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो भी बराबर हो जाएगा। तो क्या करना चाहेंगे? सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे। चलो ठीक है, तो ये ज्यादा था, जिसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 9x प्लस 9 माइनस 27, अब तो बराबर हो गया 90 माइनस 9x। आगे बोलते जाइए फटाफट। 9x, चलिए पहले वेरिएबल को अलग कर देते हैं, ये माइनस में था, इधर लेके आ जाते हैं, प्लस 9x इज इक्वल टू 90, ये माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस 27, और ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस। ये हमारा कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ट्रांसपोजिंग। याद आ गया? चलो ठीक है, आगे कितना? 18x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी एकदम फटाफट फटाफट एकदम, हम नहीं करेंगे, आप लोग करेंगे इसको जल्दी एकदम, छोटे क्लास का ये चीज है, जल्दी एकदम फटाफट। 108, चलो ठीक है, टाइम लगा लेकिन लगा, है ना, हो गया 108। आगे बढ़ते हैं फिर, 108 बाई 18 कितना होगा? x इज इक्वल टू 6। चलो ये जो x आया है, ये हमारा आया किसका वैल्यू? यूनिट प्लेस का आंसर आ गया, है ना। अब हमको निकालना पड़ेगा टेंस प्लेस पर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वंस प्लेस पर जो हमारा था उसका वैल्यू आ गया कितना? 6, और टेंस प्लेस पर टेंस प्लेस पे था हमारा 9 माइनस x, यहां से, है ना, तो कितना हो गया? 9 माइनस 6 कितना? 3। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर जो हमको चाहिए, देखिए लास्ट में पूछा होगा, लास्ट में सवाल पढ़िए तो जला। हाँ, 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है? तो इस दोनों को क्या कर दीजिए? कंबाइन कर दीजिए। तो रिक्वायर्ड नंबर इज, वंस प्लेस पे क्या है हमारा? 6 है, तो 6 को पहले लिख दीजिए। टेंस प्लेस पे क्या है? 3, तो हमारा 3। आंसर क्या हो गया? 36। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया? कोई भी समस्या इसमें? चलो अच्छा, एक और सवाल, हालांकि उस सवाल को यदि आ गया तो आप बना देंगे आप, ये हमको मालूम चल गया है, लेकिन एक और सवाल, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, यहाँ पे लिखा हुआ है सम, और यदि यहाँ, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे सम लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या किए, x माने और सेकंड नंबर निकालने के लिए 9 माइनस एक्स कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सम लिखा हुआ था तब हम लोग ऐसा किए, लेकिन यहाँ पे यदि डिफरेंस या फिर डिफर कह देता तो क्या करते? 9 प्लस एक्स। याद रखिएगा, ऑनलाइन वाले बच्चे भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे यदि सम लिखा हुआ था तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे पहले वाले को x मान लिए, सेकंड वाले को निकालने के लिए 9 माइनस एक्स किए, लेकिन यहाँ पे या फिर डिफरेंस पूछ दे या फिर डिफर पूछ दे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 9 माइनस के जगह पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद बाकी जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि सम वाला मिल गया तब तो इसी प्रकार से बनेगा, और यदि डिफर या फिर डिफरेंस आ गया तो यहाँ पे केवल माइनस के जगह पे प्लस कर देंगे, बाकी हमारा सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी समस्या हो, और कोई भी समस्या? चलो इसको फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग फिर अपने आगे वाले क्लास में एंटर करेंगे जल्दी जल्दी। ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हम लोग इसको बनाए हुए हैं, ताकि आपको इस प्रकार का जितना भी सवाल मिले आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो एक और सवाल है हमारे पास, जो कि डिफर या फिर डिफरेंस यदि कहीं पे पूछ दे तो उस प्रकार का सवाल कैसे बनाएंगे, वो सवाल है ना। कुछ नहीं करना है, वहाँ पे हम लोग माइनस करते थे, यहाँ पे ऐड कर देना है, यानी कि प्लस कर देना है। सब पहले सवाल देखते हैं क्या है। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर, आ गया, डिफर बाय 3। इतना पढ़ने से ही हमको मालूम चल गया कि अच्छा यहाँ पे माइनस के जगह पे नहीं प्लस करना पड़ेगा हमको, है ना। चलो सॉल्यूशन बनाते हैं। लेट द डिजिट of unit place
बी एक्स, तो द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस बी कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस था कितना 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 या फिर x प्लस 3 प्लस एक्स, बात एक ही है 3 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास हो गया वंस प्लेस पर हो गया हमारा x, टेंस प्लेस पर हो गया 3 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, और यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोगों को मालूम है कि टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 10 इंटू 3 प्लस एक्स कितना हो जाएगा 30, 10x प्लस एक्स 30 प्लस 11x, यही हमारा नंबर कौन सा है, ओरिजिनल नंबर। उसके बाद ऑन रिवर्सिंग क्या हो जाएगा x प्लस 3 प्लस एक्स, उसके बाद फिर से हमको करना पड़ता है 10 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 10x प्लस 3 प्लस एक्स, आगे 11x प्लस 3, ये हमारा कौन सा नंबर है, न्यू नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले तुम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। चलो सबसे पहला यहाँ पे हो गया हमारा न्यू नंबर, यानी कि 11x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 11x। आप इसको पहले लिख सकते थे, इसको बाद में लिख सकते थे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, हमारे सवाल में अब आते हैं, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे मतलब कि रिवर्स करेंगे, तो एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अच्छा, यहाँ पे इक्वेट करने के लिए नहीं कह रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे द रिजल्टिंग नंबर इज, रिजल्टिंग नंबर मतलब क्या, जो इंटरचेंज करने पे आएगा हमारा, यानी कि ये वाला नंबर न्यू नंबर, एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको ये नहीं, यहाँ पे हमको ऐड का साइन डालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। और जब ऐड करते हैं तो वी गेट 143, तो हम लोगों को कितना मिलता है 143 मिलता है। अब तो सवाल हमारा बड़ा आसान है, ये तो बन जाएगा। चलिए बताइए तो जल्दी जल्दी, कितना प्लस 33 इज इक्वल टू 143, आगे 22x 143 माइनस 33, आगे 110, आगे कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 5, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या निकला, वंस प्लेस पर निकला, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वंस प्लेस का हमारा आंसर आ गया कितना, x इज इक्वल टू 5। तो टेंस प्लेस पर कितना क्या था 3 प्लस एक्स, यानी कि 3 प्लस 5 कितना 8, हैंस रिक्वायर्ड नंबर बताइए, रिक्वायर्ड नंबर इज, तो वंस प्लेस पे क्या है हमारा 5 है, टेंस प्लेस पे 8, तो 85 आ गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो सवाल उसी प्रकार से बन रहा है, बस इसमें क्या हमको देखने को मिला कि जहाँ पे सम रहता था वहाँ पे हम लोग माइनस करते थे, और जहाँ पे डिफर या फिर डिफरेंस रहेगा वहाँ पे ऐड करेंगे। बाकी सवाल तो वैसे बना है, कुछ अलग तरीका था क्या, नहीं था, है ना। तो इसके बाद हम लोग अपना पढ़ेंगे फ्रैक्शन वाला, और फ्रैक्शन वाला के बाद कंजिक्यूटिव वाला, उसके बाद हमारा नंबर वाला जो पूरा का पूरा कैटेगरी था वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने एरिया रिलेटेड पे चलेंगे फिर से, और क्या था एरिया रिलेटेड के बाद, जल्दी जल्दी देखिए क्या था,
एरिया रिलेटेड के बाद अच्छा हाँ डिस्टेंस और स्पीड भी था हमारा, है ना। उसके बाद फिर रुपी भी था, मनी से रिलेटेड। इन सारे को हम लोग इसके बाद देखेंगे, ठीक है। इसको फटाफट नोट कीजिए।